नहीं जाता। मदरसे जाते हैं? जाता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। ये दांत सोने का लगाया आपने? हाँ। बच्चे कितने हैं? 10 है। 10 हैं? हाँ। 10 भाई बहन हैं आप? हाँ। घुसपैठी और बांग्लादेशी भी रह रहे हैं? कोई नहीं है, ऐसे कमाना खाने के लिए आ गए हैं, चले जाएंगे। गाँव का नाम तो होगा? वही तो हम मसूरी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंडन रिवर और अर्थला के बीच में। ये गाज़ियाबाद की जगह, ये दिल्ली एनसीआर की जगह है और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हज हाउस है। यहाँ से एक बार दिखाना चाहूँगी, इधर से दिखाइए। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हज हाउस दिख रहा होगा आपको। ये हज हाउस अखिलेश यादव के टाइम का बना हुआ, इस पर ताला लग गया। और मेरे आसपास आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई है। रोड और फुटपाथ पे भी कैसे कब्जा किया गया। वहाँ पे भी है जो अपना सामान ले कर के लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग वहीं पे रहते हैं। अब ये तमाम लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, कितने सालों से रह रहे हैं, ये तमाम सारे सवाल मैं इन्हीं लोगों से करूँगी। पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि योगी जी जहाँ कहते हैं कि जितने भी कब्ज़ाधारी हैं उन पे एक्शन हो रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है, चाहे वो कहीं पे भी कब्ज़ा करके रह रहे हों, तो ये कब्ज़ाधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या ये अपने देश के हैं या फिर इनके बीच में कहा जाए कई सारे घुसपैठिए भी हैं, इनके बीच में कई सारे रोहिंग्या भी हैं, क्या ऐसे लोग मौजूद हैं इनके बीच में? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और गाज़ियाबाद की तस्वीर है। ये दांत सोने का लगाया आपने? हाँ। फिर गरीब कैसे हो गई आप? ऐसे ही है। कितने साल से रह रही हैं आप? ऐसे कमाना खाने के लिए आ गए हैं, चले जाएंगे अपना टाइम काट को। कहाँ से हैं, कहाँ से आप? मैं बताऊँ बिल्कुल। जगह का नाम बताइए। सब मसूरी से यहीं पे आ गए? मसूरी से। मसूरी ज़्यादा दूर तो नहीं, यहीं पे ही है मसूरी। मैं 20 रुपए लग रहे हैं ऑटो पे। 20 रुपये दे करके यहाँ पे आने में फ़ायदा है या फिर यहाँ पे रहने में फ़ायदा है? यहाँ रहते किस लिए? जाता है यहाँ से पास में। फिर रहते किस लिए आप लोग यहाँ पे? ढोलक बेचने के लिए, ढोल बजाने के लिए। शादियों में ढोल बजाते हैं आप? हाँ। अच्छा। कहा जा रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई घुसपैठी है और बांग्लादेशी भी रह रहे हैं? ना, वो कोई नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? अरे मसूरी से। मसूरी में गांव का नाम क्या है आपके? वही मसूरी है, डासना मसूरी। दासना मसूरी बहुत बड़ा है, मैंने खुद देखा है, मैं गई हूँ। इसमें बहुत सारे गांव भी आते हैं। गांव का नाम क्या है? पिपराली वाले रोड पे रहते हैं। गांव का नाम तो होगा? वही तो हम मसूरी। ये नाम भी नहीं बता रहे, पूरा गलत एड्रेस बता रही हैं आप। आपका क्या नाम है? कितने साल की है आप? मुझे क्या स्कूल जाते हैं? कितने बच्चे सब इन पे? किसी को सुनी नहीं रहे तुम तो। क्या सुनाना चाहते हैं आप? वो कह रही है बच्चे बोलने वाले चल रहे, मोदी से बोलो काय को पकड़वा रहे हैं। इतने सारे बच्चे घूमते रहे, कौन से बच्चे पकड़ लिए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा फैजान नाम है। राजान। स्कूल जाते हैं आप? नहीं जाता। मदरसे जाते हैं? जाता हूँ। क्या क्या पढ़ाते हैं उधर? सब कुछ पढ़ाते हैं। उर्दू पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? सब कुरान पढ़वाते हैं, सब कुछ क्या पढ़वाते क्या हैं। पता है आपको कुरान में? अच्छी बातें बताते हैं वो। बताओ तो कुरान में क्या क्या? स्कूल में संटी मारते हैं। और वहाँ मदरसे में नहीं मारते? नहीं मारते। तो मदरसे में फिर कैसे पढ़ाते हैं? वो कुरान से पढ़ाते हैं, पेंसिल हाथ में लेके सब कुछ। तो कुरान में और इस्लाम में तो ये भी है कि अब आप सरकारी ज़मीन पे नहीं रह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे तो ये भी कब्जा हो गई है। और दिल्ली में भी तो रहते हैं ऐसे, उनसे क्यों ना कह रहे? दिल्ली में भी तो रहते हैं। इस पे एक्शन हो रहा है। हम भी तो रह रहे हैं इधर। बच्चों तक को ये सिखाया जा रहा है कि भाई इस तरीके से मुंहजोरी करो, ये बच्चे तक इस तरीके से हट रहे हैं ना। स्कूल जाते हैं ये, फिर कल को ये नौकरी मांगेंगे, कहेंगे हमें नौकरी चाहिए, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। अब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, सिर्फ मदरसे में पढ़ने से रोजगार नहीं मिल जाएगा, ना ही आपको कोई इस तरीके की शिक्षा मिल जाएगी जिससे आप आगे कुछ कर सके। शिक्षा मिलेगी लेकिन धार्मिक शिक्षा मिलेगी। एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग इसी तरीके से ये कमाने खाने के नाम पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यही है। ये देखिए, इधर दिखाइए, ये पूरा कब्जा किया हुआ है, ये सरकारी ज़मीन है। ऊपर पूरा मेट्रो स्टेशन। कहाँ से हैं आप? देखो पहले। हाँ, कहाँ से? कहाँ से हैं आप? मैं तो यहाँ की ना हूँ। यहाँ की नहीं है तो कहाँ की है? बता दे कहाँ है। तो कहाँ से हैं आप? यही रहते हैं गाजियाबाद। गाँव कहाँ है आपका? यही है। यही है। ये तो सरकारी ज़मीन है। हजरा भी है। यहीं पे रहना, यहीं पे खाना है और
फिर ये कुछ बताएंगी भी नहीं है? इनसे ही पूछो मुझे। कुछ नहीं पता कहाँ से हैं आप लोग? बता दे कहाँ पे। कहाँ से हैं आप? नहीं पता है? इनसे पूछ लो। आप भी तो रह रही हैं, आपसे नहीं पूछे? इसी देश की हैं? कहाँ से हैं? मुझे इससे पूछो। बता दे। रह तो आप भी रही हैं यहाँ पे, आपसे नहीं पूछ सकते हैं? बता दे। मेरी तरफ मत करो, सीधी तरफ करो, मैं वही बताएंगी। कहाँ से हैं आप? यहाँ तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो ये सब देखिए, ऐसे कब्जा करने के बाद, ऐसे झोपड़ी डालने के बाद, ये सब योगी के राज में चल रहा है। ये सब योगी की राज में चल रहा है। और जब मैं बोल रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, तो कह रहे हैं मकान दिला दो। ऐसे कई सारे जितने भी लोग हैं आते हैं, चाहे वो बात की जाए बांग्लादेश से या नेपाल से, ऐसी जगह आते हैं और रहने लग जाते हैं, अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं, अपना रोजगार शुरू कर देते हैं। दो चार अगर सवाल कर दो तो सरकार क्यों नहीं दिला रही है? वोटर आईडी कार्ड इनका बना होता है, सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है कि इतने बड़े पैमाने पे ये इतना, जो कहा जाए, ये इतना घुसपैठ हो रहा है, ये बड़े मुद्दे पे इतना, जो कहा जाए, ज़मीनों पे इतना ज़्यादा जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है, ये क्या इस पे नज़रें नहीं जाती हैं? ये देखिए कितने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके अम्मा जी? कितने बच्चे हैं? क्या बच्चे कितने हैं? 10 है। 10 हैं? हाँ। 10 भाई बहन हैं आप? हाँ। कहाँ से हैं आप लोग? यही से। यहीं से? कहाँ से? कहाँ से हैं आप? गाँव का नाम क्या है? सिधावली। सिधावली। हाँ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हम बहुत साल से रह रहे हैं। क्या करते हो यहाँ पे रह के? ये बेचते। ये बेचते हो? हाँ। यहाँ पे अभी कितने साल से रह रहे हो आप? बोल रहे हैं 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हो? हाँ। स्कूल जाते हो आप लोग? नहीं। पढ़ाई वढ़ाई का मन नहीं करता? पढ़ाई कहाँ से करे, गरीब आदमी, कमाई होती नहीं, पढ़ाई कहाँ से कर ले? गरीब आदमी पढ़ाई होती नहीं। जब ये बेच रही है तो ये कहाँ जा रहा है फिर पैसा? कहीं बिकता ही नहीं रहा तो कहाँ से पैसे आएंगे? देखो सुबह से बैठे खाने को नहीं, शाम को तो कहाँ से पैसे आ जाए? आप लोग सरकारी जमीन पे आपको किसने बसाया यहाँ? बसाया किसी ने नहीं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसे ही रहते चले जाते हैं। ये बना भी नहीं तब से हम लोग रहते रह रहे हैं, कोई आज थोड़ी नहीं। बना नहीं था तब से रह रहे हैं। हाँ। आपने सरकारी जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ है? कब्जा कोई नहीं हमारा। कब्जा ही तो है, आप लोगों ने कब्जा ही तो किया हुआ है। जो कब्जा क्या किया, खा पी कर चले जाते हैं। रहने वाले कहाँ के आप? कहाँ के रहने वाले? लखनऊ, सीतापुर, सिधौली। अभी तो आप सीतापुर बता रहे हैं और लखनऊ बता रही हैं। ऐसे लखनऊ रह रहे हैं। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आप? 15 भाई, 15 भाई, 10 बहन, 40 बहन है। कितने बच्चे हैं? हमारे तो एक भी नहीं। इनके बच्चे हैं, जमान है, वो गुजरात में है। ये यहाँ पे हैं। ये मम्मी पापा हैं। तो क्यों खेल दो एक? कभी पुलिस प्रशासन नहीं आता है आप लोगों को हटाने? हमें कोई नहीं हटाने आता, हम लोग कोई रहने थोड़ी नहीं आते हैं। हम लोग ऐसे खा कमा के अपने फिर घर चले जाते हैं। हमारा कोई टिकाऊ बात की वो कह रहे सालों से रह रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं, जब आते हैं तब रहते हैं, जब नहीं रहने का मन होता अपने गांव चले जाते हैं। ये थोड़ी ना हम लोग यहाँ घर मकान खाने कमाने के लिए आते हैं, लेकिन सभी लोग अगर इस तरीके से कब्जा कर लेंगे तो सरकार, देश में जमीन बचेगी? जब हम कब्जा करेंगे नहीं तो देश में क्या बचेगी? जहाँ रहने तुम्हें महल बनाना बनाओ नया के, हमको कब्जा करने से क्या फायदा? हमको यहाँ महल बनाने हैं। ऐसे कब्जा कर करके एक दिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे घेरेंगे जमीन, थोड़ा घर बना लेंगे, फिर पक्का घर बना लेंगे, फिर आपकी ज़मीन हो जाएगी। यही होता है, अक्सर देखने को मिलता है। चाहे वो दिल्ली की झुग्गियाँ हो, दिल्ली की झुग्गियों में भी पहले ऐसे कहा जाए ऐसे ही त्रिपाल वगैरह डाल के ऐसे झुग्गी बना रखे थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पक्का मकान बनाया। पक्का मकान बनाने के बाद वो पक्की झुग्गी हो गई, मतलब पक्का पहले बना दिया गया, उसको पक्की झुग्गी करा दिया गया और उसके बाद में कह दिया गया कि हमारा है और हम 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से। यही होता है पूरी दिल्ली में। हमने बहुत सारी झुग्गियाँ कवर की, उसमें भी यही सारी चीज़ देखने को मिली। वो कह रहे थे कि पहले त्रिपाल डाल के रह रहे थे, फिर बाद में झुग्गी बनवा ली। ये बार बार देखने को मिलता है इस तरीके से कि पहले इसी तरीके से माहौल बनाया जाता है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं रहते हैं। नहीं रहते। कब से देख रहे हो ये? 10 साल से बन रही है। 10 साल से। ये क्या कह रहे हैं कि हम मौसम वाइज आते हैं, बना
चले जाते हैं? हाँ आते, हम लोग भी चले जाते हैं, हम भी आते हैं। आप भी झुग्गी में ही रहते हो? कौन सी झुग्गी आप? अभी नहीं, फिलहाल अभी कमरे में रह रहे हैं। अभी कमरे में रह रहे हो, बाद में झुग्गी डाल लेते हो। ये तो बढ़िया है भाई, जिसके पास भी अगर किराए का पैसा वैसा नहीं है वो डाल लेते हैं यहीं पे। धीरे धीरे वो कब्जा कब्जा बनते 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 फिर पक्की झुग्गियाँ बन जाती हैं। कहाँ से हैं आप? इस कॉलोनी से ही है। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर। आमिर कितने साल से देख रहे हैं आप ये झुग्गियाँ? मैडम इनको तो कम से कम 10-15 साल हो गए, आते हैं लोग, ये चले जाते हैं। इनको यहाँ पर कोई रहने नहीं देता। रहने नहीं देते? हाँ। फिर भी आमिर कैसे बसे हुए हैं ये लोग, मतलब इतने साल और इतनी गंदगी। अभी मैंने देखा कि रोड के ऊपर इतना पूरा कब्जा किया हुआ है, पूरा रोड का जो फुटपाथ है उसको भी पूरा गंदा किया हुआ है। तो आमिर लोग आप लोग विरोध नहीं करते इस चीज़ का? मैम ये सब सरकारी लोग आते हैं, इनको ख़त्म कर जाते हैं, इनको नगर निगम वाले। ये लोग फिर भी अपना सिर बचाने के लिए अपने घेर लेते हैं झुग्गी। फिर से मतलब ये लोग झुग्गी बना लेते हैं? हाँ, तो यही चलता रहता है? यही चलता रहता।